हरे कृष्णा। वृंदावन की उस रजधूल से अधिक पवित्र इस पृथ्वी पर कुछ नहीं, जहाँ कदम कदम पर श्री कृष्ण ने अपने नुपुरों की ध्वनि बिखेरी है। इसी धरती पर लगभग 500 वर्ष पूर्व एक ऐसी चमत्कारी घटना घटित हुई जिसने संपूर्ण भक्त मंडल को विस्मय और आनंद से भर दिया। ये घटना थी श्री राधा रमन जी के स्वयं प्रकट होने की लीला, जो आज भी जीवंत है, जागृत है और भक्तों के हृदय में एक अमिट छवि बनाकर वास करती है। इस कथा का प्रारंभ होता है दक्षिण भारत के पवित्र नगर श्रीरंगम से, जहां एक प्रतिष्ठित वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं गोपाल भट्ट, जिनके पिता थे श्री वेंकट भट्ट, श्री रंगनाथ मंदिर के विद्वान और महान भक्त। गोपाल भट्ट का बचपन भगवान की भक्ति, शास्त्र ज्ञान और वैष्णव संस्कारों में पला हुआ था। लेकिन एक दिन जब नवद्वीप से आए हुए एक दिव्य पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पधारे तो गोपाल भट्ट का जीवन पलट गया। 4 मास तक जब महाप्रभु श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के यहाँ निवास करते थे तो उनके श्रीमुख से राधा कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की सर्वोच्चता का तत्व और प्रेम भक्ति की गहराई सुनकर गोपाल भट्ट का हृदय रोमांच से भर उठता था। महाप्रभु ने एक दिन हंसते हुए कहा, क्यों लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर वृंदावन क्यों जाना चाहती है? ये कोई साधारण भूमि नहीं, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं राधा के संग लीलाएं करते हैं। ये संवाद गोपाल भट्ट के अंतर्मन में गूंजता रहा। महाप्रभु के जाने से पहले उन्होंने गोपाल भट्ट को आशीर्वचन दिए, वृंदावन आना, वहां तुम्हें अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। महाप्रभु की आज्ञा को जीवन मंत्र मानकर जब माता पिता का देहवासन हुआ तब गोपाल भट्ट ने गृह त्याग कर वृंदावन की यात्रा की। वो यात्रा नहीं, आत्मा की पुकार थी। वहां वे श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में लग गए। दिन रात भगवत भजन, ग्रंथ लेखन और सेवा में व्यस्त रहते, लेकिन एक अभिलाषा मन में लगातार पलती रहती, मेरे प्रभु एक ऐसे रूप में प्रकट हो जिनकी मैं प्रत्यक्ष सेवा कर सकूं, उन्हें वस्त्र पहनाऊं, उन्हें भोग लगाऊं, उनका श्रृंगार कर सकूं। शिला से सेवा सीमित है, परंतु मूर्ति से सेवा जीवंत है। और तब उनके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ आया। एक बार वे नेपाल की मुक्तिनाथ तीर्थ में गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना कमंडलू को जल में भरा, उसी क्षण 12 शालिग्राम शिलाएं स्वयं उसमें प्रवेश कर गईं। आश्चर्यचकित और भाव विभोर होकर गोपाल भट्ट ने उन दिव्य शिलाओं को अपने साथ वृंदावन ले आए और उन्हें प्रेम पूर्वक पूजने लगे। समय बीतता गया। एक दिन वृंदावन में एक व्यापारी आया जिसने ब्रज के सभी पुजारियों और गोस्वामियों को भगवान के सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट किए विग्रह सेवा हेतु। गोपाल भट्ट गोस्वामी मन ही मन में सोचने लगे कि मैं इन वस्त्र और आभूषणों का क्या करूंगा, मैं तो शालिग्राम शिलाओं की सेवा करता हूँ। अपने अंतर्मन में ऐसे विचार आने के बावजूद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वे वस्त्र और आभूषण प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। रात्रि के समय जब वे सोने जा रहे थे तब उनके हृदय में एक इच्छा जगी, काश मेरे पास भी श्याम सुंदर का एक सुंदर सा विग्रह होता, मैं उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाता, सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करता, उनके केश संवारता और हमेशा उन्हें निहारता। बस इतनी सी प्रार्थना लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस रात सो गए। और फिर आया नरसिंह चतुर्दशी का पावन दिवस। उस दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उन 12 शिलाओं को यमुना में स्नान कराया, उनकी विशेष पूजा की और विश्राम के लिए चले गए। परंतु उस रात्रि के बाद जो अगली भोर आई वो कोरी भोर नहीं थी, वो भगवान के उतरने की बेला थी। जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी उठे और अपने पूजा स्थान की ओर गए, उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने समय को रोक दिया। उनकी 12 शालिग्राम शिलाओं में से एक अत्यंत सुंदर त्रिभंगी रूप में बंसुरीधारी मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो चुके थे। वो मूर्ति मानवीय कारीगरी से रहित थी, वो स्वयं प्रकट हुई थी। प्रभु का वो स्वरूप इतना सजीव था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो अभी बोल उठेंगे, अभी उनके आंखों से प्रेम छलकेगा। शरीर पर श्री अंग, आंखों में करुणा और मुद्रा में राधा के प्रति अनुराग। गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने नेत्रों पर विश्वास न कर सके, वे भूमि पर गिर पड़े, अश्रुधारा में डूबते हुए बोले, प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। उस दिन से वो विग्रह कहलाए श्री राधा रमन लाल, अर्थात जो राधा जी को आनंद देते हैं।
यद्यपि उस विग्रह में राधा रानी की कोई अलग से विग्रह नहीं है, परंतु भक्तजन ये मानते हैं कि स्वयं श्री राधा उस विग्रह में समाहित हैं। सेवा उसी भक्ति भाव से होती है जैसे राधा कृष्ण दोनों साक्षात सामने हो। आज भी वृंदावन के उस दिव्य मंदिर में बिना किसी दिन के अवरोध के 500 वर्षों से निरंतर सेवा होती आ रही है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की वंश परंपरा आज भी उस सेवा को उसी भक्ति, उसी निष्ठा से निभा रही है। श्री राधा रमन लाल को वृंदावन का राजा माना जाता है। वे इतने सुंदर, इतने मनमोहक हैं कि उन्हें घंटों एकटक देखने के बाद भी भक्त का हृदय भरता नहीं है। श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हमें यही सिखाता है और बहुत गहरा संदेश देता है कि निश्चित भगवान शिलाओं में हैं, पर जब भक्ति अत्यंत गहन, निष्काम और प्रेममयी हो तब वे उन शिलाओं से स्वरूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। वे वस्त्र चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, वे प्रेम चाहते हैं और प्रेम के पुकार पर वे स्वयं दौड़े आते हैं। आप सभी दर्शकों को हरे कृष्ण टीवी की ओर से राधा रमन लाल के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।